अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान छोड़ जाए तो फिर सब्र कैसे करें। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी अपने शोहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन जब उनके शोहर की डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थीं, बहुत ज़्यादा गमगीन थीं। तो वो अपने गम में, अपनी तकलीफ़ में रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि उम्मे सलमा बहुत ज़्यादा गम में हैं, तो आपने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक दुआ सिखाई। उसका मफ़हूम ये था कि या अल्लाह, ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है, इस पर मुझे सब्र करने की तौफ़ीक दे और मुझे इससे बेहतर नसीब फरमा। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि क्या मेरे शोहर से बेहतर इंसान भी इस दुनिया में कोई है। लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ वो पढ़ती रहीं और कुछ ही अरसे बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ गई, दुनिया के द बेस्ट इंसान के निकाह में आ गई। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप सब्र रखें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखें कि एक इंसान अगर आपको छोड़कर चला गया है तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर इंसान ज़रूर देगा। बस आप सब्र करते रहें, दुआ करते रहें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। दूसरी बात, जैसे कुरान मजीद की एक आयत है, अत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात वल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात वल मुशरिकूना वल मुशरिकात। अगर जिस तरह के आप खुद हैं ना, नेक इंसान हैं तो आपको नेक बीवी मिलेगी, अगर आप बुरे हैं तो आपको बुरी बीवी मिलेगी। तो आप हमेशा अपना किबला जो है वो सीधा रखें, आप खुद अच्छे बने तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में अच्छा पार्टनर ही मिलेगा। अल्लाह की ज़ात पर आपने तवक्कल यकीन रखना है और अपना किबला हमेशा अपने दुरुस्त रखना है, अपनी नीयत बिल्कुल साफ़ रखनी है, तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। तीसरी बात, अगर किसी इंसान ने आपके साथ कोई वादा किया हो कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, और वो अपने किए हुए वादे पर ना पहुँचे, आपको बड़ा दुख होगा, आप बड़ी तकलीफ़ उठाएंगे, आप उदास होंगे कि उस बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ बेवफाई की है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद अगर आपको ये पता लगे कि जिस बंदे ने मेरे साथ वादा किया हुआ था आने का, वो किसी हादसे में मारा गया है, उसका किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया है और वो इस दुनिया से चला गया है, तो उसी वक़्त आपके बिल्कुल इमोशन बदल जाएंगे। जहाँ पर आपको गुस्सा था, नफ़रत थी, वहीं पर आप मोहब्बत करने लग जाएंगे उससे और आपको बड़ी हमदर्दी आएगी उसके साथ। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने एतबार की मौत मार जाते हैं। तो जब तक आप उसको याद रखेंगे ना, आप उस इंसान को जिंदों में शुमार करते रहेंगे कि वो इंसान जिंदा है, वापस आ जाएगा, आप तकलीफ़ में रहेंगे। एक इंसान की जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, हम उसको जब उसकी कब्र पर मिट्टी फेंक कर आते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि अब इस बंदे ने दोबारा हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। तो चंद दिन का रोना धोना होता है, उसके बाद हम मूव ऑन हो जाते हैं, फिर हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई हमारी ज़िंदगी में था भी या नहीं, उसकी जगह कोई और इंसान फिल कर देता है, तो हम दोबारा उसकी उम्मीद भी नहीं रखते कि ये दुनिया में तो कम से कम ये वापस नहीं आएगा। इसी तरह आप इस बात का यकीन कर लें कि अब उस इंसान ने दोबारा आपकी ज़िंदगी में नहीं आना, जो आपको छोड़कर चला गया है, वो मर गया है, वो इस दुनिया से चला गया है, तो आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। चौथी बात, अपने माजी से जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करें, अपने माजी से निकलें। जब तक आप अपने माजी को नहीं भूलेंगे, माजी की डेथ को कबूल नहीं करेंगे, तो वो माजी आपको जीने नहीं देगा। हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसको याद करते रहेंगे, उसके बारे में तज़किरा करते रहेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई लोगों के साथ इस तरह हो जाता है तो वो बार बार उस इंसान का तज़किरा करते हैं, एक के सामने, दूसरे के सामने, तीसरे के सामने। इसी तरह से उनके माइंड में फिर वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जिस भी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे ना, वो चीज़ आपका माइंड, उसके अंदर उसकी वैल्यू, उसकी कदर व कीमत वो बढ़ती चली जाएगी। तो आप उसके बारे में ना तो सोचें और ना ही किसी इंसान के सामने तज़किरा करें। अल्लाह से दुआ करते रहें और अल्लाह के सामने ही अपना दुख, अपनी परेशानी वो शेयर करें। और लास्ट पर एक बात, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। वो फरमाते हैं कि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है, वो आपको भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
مفہوم ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، تو جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ آپ کو بھول جائے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وفا کی امید انسانوں سے نہیں لگانی چاہیے، وفا کی امید ہمیشہ اللہ سے لگانی چاہیے۔ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ کوئی انسان دنیا میں، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے اوپر آپ بڑے مان سے کہیں کہ یار یہ بندہ قبر تک میرے ساتھ نبھائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ ساتھ نبھانا بھی چاہے گا تو ہو سکتا ہے کہ زندگی اس کے ساتھ وفا نہ کرے، کیونکہ انسان محتاج ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ کیا پتہ کب زندگی کس موڑ پر، کس حالت میں ڈیتھ ہو جائے، تو ہمارے سارے وعدے، ساری محبتیں، ساری وفائیں وہاں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وفا کی امید ہمیشہ اللہ رب العزت سے رکھنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھیں اور اپنا قبلہ درست رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط بنا کر رکھیں، اور اللہ سے مانگیں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، لیکن دینے والی ذات وہی ہے، اسی کے آگے جھکیں گے تو وہی آپ کو دے گا۔ اور دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے، جو آپ کے دل کا حال جانے۔ تو ہمیشہ آپ زبان سے کچھ بھی نہیں بولیں گے، آپ کے دل میں جو بات چل رہی ہوگی، آپ کے ذہن میں جو خیال ہوگا وہ بھی اللہ کو پتہ ہوگا۔ اللہ تو صرف آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے، تو اللہ کو اپنا غم، اپنی پریشانی بتائیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا حل ملے گا۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔